नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात होगी कंजंक्टिवाइटिस की। कंजंक्टिवाइटिस जिसे आंख आना या गुलाबी आंख होना भी कहते हैं। इसमें आंखों से पानी आता है, आंखें सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं और आंखों से आंसू निकलने भी लगते हैं। धुंधलापन दिखाई देता है। आंखों से जुड़ी ये समस्या खासकर बदलते मौसम के साथ ज्यादा परेशान करती है। तो अगर आप भी आंखों से जुड़ी इस परेशानी को लेकर कोई भी सवाल हमसे करना चाहते हैं तो आप हमें फोन मिला सकते हैं। और इससे जुड़ी सलाह, मशवरा या सुझाव देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हैं एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता गंगर। डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा राजगोपाला। डॉक्टर मंजूषा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर आशा चौधरी। डॉक्टर आशा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो आपके मन में जो भी सवाल कंजंक्टिवाइटिस से जुड़ा उठ रहा है वो आप हमसे पूछिए और कॉल मिलाइए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर है 011-2309-4013। इसके अलावा एक और नंबर है 011-2309-4014। साथ ही आप यूट्यूब लाइव, जीमेल, फेसबुक और ट्विटर पर भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चिकित्सकों का मानना है कि इस बीमारी को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर मरीज कंजंक्टिवाइटिस को लेकर जागरूक नहीं हैं। कंजंक्टिवाइटिस एक आम वायरल इन्फेक्शन है जो कभी कभी बैक्टीरिया से भी होता है। इसे आम भाषा में आंख आना कहते हैं। वहीं एलर्जी के कारण हुए कंजंक्टिवाइटिस में आमतौर पर खुजली होती है। ये एक या दोनों आंखों को प्रभावित कर सकता है। कंजंक्टिवाइटिस के कुछ आम लक्षण हैं, जैसे आंखों के सफेद भाग का गुलाबी या लाल होना, कंजंक्टिवा यानी आंखों के सफेद भाग और पलकों के अंदरूनी हिस्से पर सूजन आना, ज्यादा आंसू आना, आंख में कुछ अटका हुआ सा प्रतीत होना, आंखों में तेज खुजली होना, आंखों से चिपचिपे पदार्थ का रिसाव होना जिससे रात में पलकें चिपक जाती हैं, जो कि पीड़ादायक होता है। ये एक संक्रामक रोग है, इसलिए ये रोगी के तौलिए या रुमाल के इस्तेमाल से भी फैलता है। इसके कुछ घरेलू उपचार भी हैं जिससे काफी आराम मिलता है। मुलैठी को 2 घंटे तक पानी में भिगोकर रखने और उसके बाद उस पानी में रुई डुबोकर पलकों पर रखने से जलन और दर्द में आराम मिलता है। आधे ग्लास पानी में 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण 2 घंटे भिगोकर रखें और इसे छानकर इस पानी से दिन में 3-4 बार छींटे मारकर आंख धोने से लाभ मिलता है। नीम के पानी से आंख धोने के बाद आंखों में गुलाब जल डालने से भी राहत मिलती है। हरी दूब घास का रस निकालकर उसे पलकों पर रखने से आंखों में ठंडक मिलती है। हरड़ को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उस पानी को छानकर आंख धोने से आंखों की लाली और जलन दूर होती है। आमतौर पर डॉक्टर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और दवाइयों के जरिए इसका उपचार करते हैं, लेकिन लापरवाही करने पर कंजंक्टिवाइटिस एक गंभीर बीमारी भी बन सकती है। इसलिए समय पर आंखों के डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो आप भी इस समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल मिलाइए। और कार्यक्रम के पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें प्रवीण ने कॉल किया है, सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, पूछिए। मैडम, मेरे लड़के की उम्र 7 साल है जी, और उसको चश्मा लगा हुआ है, तो क्या उसकी नजर ठीक हो सकती है? उसका चश्मा हट सकता है? अच्छा ठीक है, आप कुछ बताएंगे क्या पावर है, क्या बताया गया है? उसको मैडम मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उसने ये कहा कि इसको थोड़ी हरी सब्जी खिलाओ तो मतलब नंबर और बढ़ेगा नहीं, लेकिन घटने की चांस कम है। ठीक है, हम डॉक्टर से जानते हैं। डॉक्टर अनीता, कोई सीधा सवाल कंजंक्टिवाइटिस से जुड़ा नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को लेकर परेशान है ये। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस इज कि आपके बच्चे का नंबर प्लस का है या माइनस का है। अगर दूर नंबर वाला मैडम।
हाँ जी, दूर वाला बता रहे हैं, दूर की दूर नज़र। वाला है। दूर वाला भी दो तरह के नंबर हो सकते हैं, या तो वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। प्लस का नंबर नॉर्मली जब बच्चे की आंख की ग्रोथ ज़्यादा होती है 10 साल तक, 11 साल तक, वो प्लस का नंबर धीरे धीरे कम हो सकता है। चांसेस उसके कम होने के हैं, पर आपको वो हमेशा डॉक्टर को 1 साल पे दोबारा दिखा के चेक करवाना पड़ेगा। अगर वो माइनस का नंबर है तो माइनस के नंबर के कम होने के चांसेस नहीं रहते हैं, वो विद एज बढ़ सकता है या तो स्टेबल रह सकता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बच्चे को पूरा दिन चश्मा पहनाना है, क्योंकि वो दूर का चश्मा है तो वो पूरा दिन ही दूर देखता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते, जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बच्चों को लेके, उनके दिमाग में ये धारणा रह जाती है कि चश्मा जो है वो जब पढ़ाई करेगा तभी लगाएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चश्मा उसको पूरा दिन चाहिए, क्योंकि पूरा दिन वो अपनी दूर की नज़र यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए आपको पूरा दिन उसको चश्मा पहना के रखना होगा। और अगर आप चश्मा पहनाएंगे तो प्लस पॉइंट यही है कि उसके चश्मे के नंबर का बढ़ने की चांसेस कम है। पर अगर आप चाहते हैं कि उसका चश्मा उतरवाना है तो उसका एक ही ऑप्शन होता है जो 18 साल की उम्र के बाद यूज़ होता है। 18 साल तक बच्चे की आंख की ग्रोथ पूरी हो जाती है और नंबर स्टेबल होने के चांसेस होते हैं। तो 18 साल की उम्र के बाद अगर नंबर स्टेबल रहता है तब लेसिक का ऑपरेशन कर सकते हैं, और भी बहुत तरह के लेज़र के ऑपरेशन होते हैं जिससे चश्मे को उतारा जा सकता है। पर तब तक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करना है वो ये है कि बच्चे को चश्मा पूरा दिन पहनाना है, और हर साल बच्चे का आंख के विशेषज्ञ को दिखा के चश्मे का नंबर दोबारा चेक कराना है, ताकि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेशन हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉलर जुड़े हैं, ध्रुव ने हमें कॉल किया है, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। ध्रुव, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम जी, जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ है कि मेरी आंख से कभी पानी निकलने लगता है। जब मैं धूप में जाता हूँ तो वो पानी तेजी से निकलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। डॉक्टर मंजूषा, धूप में जाते हैं तो आंख से पानी निकलता है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? बाहर वातावरण में जाने से कुछ धूल वगैरह से एलर्जी हो सकती है, या इनको पहले कभी कंजंक्टिवाइटिस हुआ हो और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है तो वो उसके कारण से भी हो सकता है। ये उसके लिए सबसे पहले त्रिफला का पानी या सिर्फ आंवला, या जैसे पहले बताया गया था क्लिप में कि हरड़े का पाउडर भिगो के 1 ग्लास पानी में सिर्फ 2 चुटकी भिगो के रखेंगे, और 2-3 घंटे के बाद उसको छान के 2 से 3 बार दिन में धोएं, उससे उनको आराम मिलेगा। और एक दूसरा कर सकते हैं कि घर से बाहर निकलने से पहले गाय का घी 2-2 बूंद नाक में डाल लें। ये जो नाक से जो हम घी डालते हैं वो इंद्रियों को, हम बोलते हैं आयुर्वेद में जो है, स्ट्रॉन्ग करता है। धीरे धीरे जो है आपको ये जो प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ध्रुव, आप ये उपाय अपना सकते हैं, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको एलर्जी हो सकती है धूप से, इसलिए आंखों का ख्याल रखें और ये उपाय अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपको राहत ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर आशा, जैसे अभी शुरुआत में जो कॉल आई वो बच्चे को लेकर कॉल थी, और जैसा हम जानते हैं कि होम्योपैथी जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी कारगर है और आराम से बच्चे उसको लेते हैं। तो आंखों से जुड़ी समस्या, खासकर कंजंक्टिवाइटिस, बदलते मौसम में ज़्यादा परेशान करता है लोगों को, तो होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है? होम्योपैथी में बेसिकली जो हमारा इलाज होता है वो सिम्टम बेस्ड होता है। तो जो सिम्टम उस टाइम मरीज़ के होंगे उसके हिसाब से हम दवाई निकालते हैं, क्योंकि हमारी जो होम्योपैथी में जो हमारा मेट्रियोमेडिका है उसमें जितनी भी ड्रग्स हैं और जो सिम्टम्स उनके आते हैं, जो मरीज़ के सिम्टम होते हैं उनसे मैच करते हैं। जब उनको मैच करेंगे तो उनके हिसाब से वो दवाई निकलती है। तो ज़रूरी नहीं कि एक पेशेंट की एक ही दवाई हमेशा रहेगी। अच्छा। हर बार उस पेशेंट की दवाई भी अलग अलग होती रहेगी, और एक बीमारी के लिए सबके लिए वो दवाई भी नहीं होएगी, क्योंकि हमारे में इंडिविजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर इम्पॉर्टेंट जो होता है कि वो मरीज़ को क्या सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, कौन सा मौसम पसंद है, कौन से मौसम में तकलीफ होती है, हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चनर होता है। अच्छा। तो हमें वो पूरे क्वेश्चनर को पूरा स्टडी करना होता है, तब हम दवाई निकालते हैं। ठीक है, यानी होम्योपैथी ज़रूर मदद कर सकती है अगर डॉक्टरी सलाह ली जाए। बिल्कुल सही टाइम पे ली जाए तो ज़रूर मदद कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अनीता, क्या कारण है कंजंक्टिवाइटिस के? कारण क्या है? कंजंक्टिवाइटिस के इम्पॉर्टेंट 4 ही कारण हैं। जैसे कि पहला बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में एक तरह के बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है जिससे कंजंक्टिवाइटिस होता है, और दूसरा है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। ये दोनों कंजंक्टिवाइटिस सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो आजकल
बदलते मॉनसून से प्री और पोस्ट मॉनसून बहुत ही कॉमन है। तो इन दोनों को ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो 2 रह गए हैं वो है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस और कई बार कोई टॉक्सिक कंजंक्टिवाइटिस होता है, किसी टॉक्सिन्स का आँख में चले जाना, उसकी वजह से एक एलर्जी की प्रोडक्शन होता है, टॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है जिससे आँख में सूजन आ जाती है। सो वो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि लाल आँख है, पिंक आई इज कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्टिव ओनली। सो दैट इज़ नॉट ट्रू। कभी भी लाल आँख होती है तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको डॉक्टर को दिखाना है। वो डायग्नोसिस बनाएंगे कि क्या डायग्नोसिस है, चारों में से कौन सा टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस है। और कंजंक्टिवाइटिस के अलावा भी 3-4 ऐसी डिजीज़ हैं जो बहुत सिवियर हैं, जो नज़र पे काफ़ी इफेक्ट डालती हैं। उसमें भी पहला सिम्टम रेडनेस ही होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ रेडनेस सोच के, फ्लू सोच के दवाई नहीं शुरू करनी है। पहले आपको डॉक्टर को दिखा के डायग्नोसिस बनवाना है और तभी ट्रीटमेंट शुरू करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल और वायरल हैं, जिसमें बैक्टीरियल में डिस्चार्ज बहुत होगा, आई में बहुत डिस्चार्ज होगा। तो उस केस के लिए और वायरल के लिए भी, जो दोनों फैल सकते हैं ज़्यादा, सबसे पहले आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी को भी जब घर में है तो उसको पहले बिल्कुल आइसोलेट हो जाना है। बच्चे को हुआ है तो उसको स्कूल में नहीं जाने देना है। अब ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस बंद करना है ताकि बाकियों को ना हो, क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस है और फिर मास में फैलता है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस। डॉक्टर मंजूषा, आंखें हैं तो जहान है और आंखों में अगर ज़रा सी भी तकलीफ हो तो काफ़ी बेचैन कर देती है। जिस तरह से कारण बताए हैं डॉक्टर अनीता ने और लक्षण भी बताए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अगर आंख लाल है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंजंक्टिवाइटिस होगा। क्या लोगों में अलग अलग लक्षण भी हो सकते हैं इसके? अलग अलग लक्षण में हम आयुर्वेद में जो बताया गया है उसमें दोषों के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं। वात, पित्त, कफ और रक्त के हिसाब से हम 4 प्रकार बताते हैं। और जो व्हेन वी सी कि वात वाला जैसे वो ज़्यादा एलर्जी की तरफ जाता है और उसमें पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है, इरिटेशन ज़्यादा होती है। पित्त वाले में पेशेंट को बर्निंग ज़्यादा होती है और कफ वाले में पेशेंट को जो है आँखों में भारीपन, खुजली वगैरह ज़्यादा होती है। और रक्त वाले में जो रेडनेस, कंजेशन ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आधार पर डायग्नोज करके हमारी ड्रग सेलेक्ट करते हैं और पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर पे पेशेंट को ये नहीं है कि दवाई शुरू करें। हाँ, जो ये घरेलू उपचार हम बता रहे हैं इसको करके देखें। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उनको तुरंत आयुर्वेद विशेषज्ञ या दूसरे एलोपैथी के जो अक्षी रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखाना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है, सार्थक ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। सार्थक, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सार्थक, सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और सवाल पूछिए। मैम, मुझे ये पूछना था, मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था, क्या कहते हैं, तुम्हारी बाएं आंख की नस ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हें देखने में परेशानी हो। तो मेरा सवाल ये है मैम, वो दवाइयों से खोल सकती है नस या नहीं खोल सकती है? ठीक है, आप सार्थक कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर अनीता, आप क्या बताएंगी इन्हें? अगर आपको नस का ब्लॉक होना बताया है तो ये ऑप्टिक नर्व होती है जो बंद हो जाती है, ऑक्लूड हो सकती है, ऑप्टिक नर्व पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारी जो आँख की देखने वाली नस ऑप्टिक नर्व है वो सेम है जैसे कि हमारे ब्रेन के सेल्स हैं। तो एक बार वो डैमेज होता है तो उसका रिकवर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। पर उससे पहले ये बताने के कि इसके रिकवरी के चांसेस कम हैं, हमें पहले देखना पड़ता है कि उसका कारण क्या था। क्या उस कारण से दूसरी आँख में भी प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि उसे रूल आउट करना। दूसरी चीज़ है कि डायग्नोसिस क्या था। डिपेंडिंग अपॉन द डायग्नोसिस उसकी उपचार भी किया जा सकता है कुछ हद तक। और अगर वो पूरा डैमेज हो चुका है, 100% ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुकी है, तो उसकी रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। जैसे ब्रेन के सेल्स एक बार डैमेज होते हैं तो दोबारा नहीं आते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका कॉज ढूंढना कि क्या कॉज था और डैमेज कितनी हो चुकी है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपकी ऑप्टिक नर्व कितनी डैमेज हो चुकी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस बने पहले, बिकॉज ऑफ व्हाट द डैमेज हैज। ठीक है डॉक्टर आशा, कंजंक्टिवाइटिस पे वापस आते हैं। कितना गंभीर ये रोग हो सकता है? क्योंकि जैसे डॉक्टर अनीता भी बता रही थी कि लोग इलाज शुरू नहीं करते, आँख लाल है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। ये गंभीर कितना हो सकता है? ये तो काफ़ी गंभीर हो सकता है, क्योंकि एक तो पहली बार कंजक्टिवाइटिस होता है तो आदमी इलाज करा लेता है तो ठीक हो जाता है, लेकिन 2-3 बार अगर होगा, बराबर होगा और इग्नोर करा जाता है, क्योंकि उसमें फिर ग्रेजुअली वो ब्लाइंडनेस की तरफ भी जा सकता है, ड्राई आई हो जाती है। तो इन चीज़ों को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ भी तकलीफ है तो आंखें वैसे भी इम्पॉर्टेंट है
और ज़रूरी नहीं कि जो बैक्टीरियल है या एलर्जिक है या वायरल है, कभी कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और कई बीमारियों में भी क्या होता है कि आंखों में भी असर पड़ जाता है। तो उसमें ज़रूर कि बहुत उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्यों उसमें ड्राई आई हो जाती है, आदमी सोचता है तो वैसी होती है, आँख में कुछ जैसे कुछ आ गया, कंकड़ आ गया, कुछ आ गया, ऐसे फील आती रहती है। तो उन चीज़ों को भी थोड़ा इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो। तो कंजक्टिवाइटिस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आँख में एक सीज़न के लिए ही होगी, ये रिकरेंट फिनोमिना भी हो सकता है। और डॉक्टर मंजूषा, क्या कुछ खास लोग हैं जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, या किसी को अगर एक बार हुआ है तो दूसरी बार भी होगा या नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें भी हैं क्या इससे जुड़ी हुई? ये जैसे इन्फेक्टिव है या वायरल है, तो ये जो इन्फेक्शन है ज़्यादातर सीज़न चेंज होने के समय में होते हैं। तो एक तो यह कि जिनके शारीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम है उनमें ज़्यादा हो सकता है, और एक पीडियाट्रिक एज ग्रुप बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। और आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, जो बचपन है वो कफ का काल है, तो इसीलिए जो इन्फेक्टिव डिजीज़ जो हैं बच्चों में ही ज़्यादा पाई जाती हैं। तो पीडियाट्रिक चिल्ड्रन आर मोर प्रोन, एंड जिन लोगों का शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति किसी कारण से कम हुई है उन लोगों को ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मौसम की बात हो रही है, मौसम का कितना असर है, क्या कोई एक खास पीरियड है जिसमें ज़्यादा होता है डॉक्टर? मोस्ट कॉमनली इट अकर्स प्री पोस्ट मानसून, जब बारिश आने वाली होती है उससे पहले या बारिशों के मौसम के बाद ये ज़्यादा कॉमन है। बट इस बार हम देख रहे हैं कि गर्मी शुरू होते ही हमारे पास बहुत केसेस आ रहे हैं कंजंक्टिवाइटिस के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक बार एक को होता है उसके बाद स्प्रेड इज़ वेरी फास्ट। तो हमें स्प्रेड को रोकने के लिए पूरे अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि घरेलू नुस्खे जो भी बताए गए हैं उनसे क्योंकि जब भी वो करेंगे, कुछ पत्ते डालेंगे या पानी में डालेंगे, तो क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स बेटर पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए, और उसके बाद कंफर्ट के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे बॉयल पानी बिल्कुल बॉइल्ड होना चाहिए। हम नॉर्मली सोचते हैं कि आंखों में छींटे मार लेंगे आंख साफ़ हो जाएगी, क्योंकि वायरल कंजंक्टिवाइटिस में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत इरिटेशन होती है। तो उसके लिए पेशेंट कुछ भी करना चाहता है कि उसको हटाने के लिए, तो टेंडेंसी रहती है पानी से धोने के लिए। बट वो पानी अगर साफ़ नहीं होगा तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है, जो अल्टीमेटली कॉर्निया में इन्फेक्शन ला के उसमें अगर अल्सर बना देगी तो वो वाइट होके अल्टीमेटली विजन में इफ़ेक्ट डाल सकता है, जो कि बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। तो पानी अगर आपको बहुत डिस्कम्फर्ट भी है तो आप रेगुलर मोर फ्रीक्वेंट आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। और आँख को जब क्लीन करना है तो पानी शुड बी बॉयल पानी को ठंडा करके और स्टेराइल कॉटन के साथ आप क्लीन करेंगे। अच्छा। अदरवाइज वो स्टेप्स हमारे फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एक और कॉलर है, अनन्या ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। अनन्या, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकती हैं। मैम, ये जानना चाहती हूँ मैं कि जैसे जो कंजंक्टिवाइटिस होता है, इसे बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, तो क्या ये कॉमन, जैसे फ़ोन अगर हम शेयर कर रहे हैं तो क्या उससे भी फैल सकता है? और मैं दूसरी बात ये जानना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में अगर कोई ऐसी दवाई है जिससे कि प्रिवेंशन हो सके, कि अगर आपकी फैमिली में बाकी किसी को हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपको ना हो, तो कोई क्या ऐसी होम्योपैथी में मेडिसिन है? ठीक है अनन्या, आपके सवाल का जवाब लेंगे डॉक्टर आशा। होम्योपैथी में जो मेन हमारा, अभी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि सिम्टम को लेकर ही हम दवाई निकालते हैं पेशेंट की। तो अगर घर में एक को है तो पहले तो ये ध्यान रखा जाए कि उसको इस्तेमाल, जो रुमाल है या कपड़े हैं, उनको थोड़ा उनको आपस में शेयर ना करा जाए। थोड़ा सा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होता है, एक तो उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी जो बाकी घर में जो लोग हैं उनका भी थोड़ा सिम्टम लेके हम दवाई निकाल सकते हैं ताकि उनको ना हो ये बीमारी, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब प्रिवेंशन होम्योपैथी दवाई के जरिए हो सकता है? नहीं, कुछ केसेस में हो सकता है, सब में नहीं हो सकता, डिपेंड करता है उसका कॉज क्या है, जो कंजक्टिवाइटिस का कॉज क्या है। अच्छा। अगर कोई जैसे ट्रॉमेटिक है, कोई मार्क्ड एलर्जन है, तो वो तो सब में फैलेगा नहीं। तो वो डिपेंड्स अपॉन द कॉज, उसके हिसाब से उसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी हम देख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मंजूषा, बचाव के तरीके मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगी। जैसे अभी भी कॉलर ने पूछा कि किस तरह से बचा जा सकता है, अगर परिवार में किसी को है तो क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? बचाव के लिए जैसे सीज़न चेंज होता है, अगर हम उससे पहले ही, आयुर्वेद में एक प्रैक्टिस है नेत्र प्रक्षालन। हम त्रिफला का पानी या आंवला का पानी या सिंपल पानी, शुद्ध हनी थोड़ा सा 2 बूंद या आधा चम्मच जितना एक बड़े ग्लास पानी में डाल के हम एक धोने की प्रैक्टिस रखें।
लेकिन जैसे डॉक्टर अनीता ने बताया कि वो पानी उबला हुआ होना चाहिए और जिस बर्तन में हम डाल रहे हैं वो पानी भी साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सोर्स गंदा है तो हमारा वो ये उपाय करने का कोई नहीं। ये बातों का ध्यान रखते हुए हम घर में से बाहर जाने के समय और घर से बाहर से आने के बाद, क्योंकि हम बाहर इतने पॉल्यूटेंट से कांटेक्ट में आते हैं, दिल्ली ऐसा बहुत पॉल्यूटेड सिटीज़ में है, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे अगर प्रैक्टिस में। जब ये चेंज सीजन हो रहा है, अभी जैसे वसंत ऋतु गई है और ग्रीष्म ऋतु शुरू हो रही है, हमारे इंडियन उसमें या आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताए गए हैं। ये बताएंगे कि एक ऋतु खत्म होकर जब दूसरी ऋतु शुरू होती है तो 15 दिन जो ये पीरियड है, एक हफ्ता लास्ट जो ऋतु खत्म हो रही है और एक हफ्ता जो आने वाले ऋतु का, ये एक टाइम है जब ये संक्रामक रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस समय अगर हम ये प्रिकॉशन लेते हैं तो हम इन रोगों से बच सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर आशा, 2 चीज़ें निकल के आई कि बच्चों को ज़्यादा होता है और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन्हें ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि होम्योपैथी कहते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफ़ी कारगर है, तो इस तरह का इलाज है होम्योपैथी में? हाँ बिल्कुल है। होम्योपैथी में बच्चों की इम्यूनिटी आराम से बढ़ सकती है, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले और कोई दवाई नहीं ली होती है। जैसे अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो बहुत दवाइयाँ पहले ही खा के आते हैं, अलग अलग पैथी की दवाइयाँ खा के आते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम वैसे भी लो हो जाता है और फिर वो अलग सी ड्रग डिजीज़ बन जाती है। कोई एलोपैथिक दवाई खा के आ रहा है, कोई आयुर्वेदिक खा रहा है, उसको जो मन कर रहा है मरीज़ को वो दवाई खा के आता है हमारे पास। तो ऑलरेडी एक वो असली बीमारी तो छुप जाती है, उसके ऊपर एक जैसे कैमोफ्लेज हो जाता है दूसरी बीमारी का। लेकिन बच्चों में क्या होता है, उनका बिल्कुल फ्रेश होता है सिस्टम, अभी उनको ज़्यादा उनको इन्फेक्ट नहीं होता किसी और बीमारी, कोई और दवाई नहीं ली होती उन्होंने, तो उनके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ रहती हैं। और काफ़ी जो उनकी रिकरेंट होती है जो बीमारी, कंजक्टिवाइटिस है, कोई भी बीमारी जो रिकरेंट होती है उसको एपिसोड कम हो जाते हैं हमारी दवाइयों से लेने से। अगर जैसे टॉन्सिलाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है, कोई भी एलर्जिक बीमारी है, तो उनके जो एपिसोड साल में जैसे 5 बार होते हैं, 6 बार होते हैं, तो वो करके कम होते हैं, 3 बार हो जाते हैं, 2 बार भी हो जाते हैं। अच्छा। और ग्रेजुअली वो ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है। गुड़िया कुमारी ने कॉल किया है, पटना से हमारे साथ जुड़ी है। गुड़िया, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। हाँ, हमारा सवाल है कि हम जब आँख ना जलन, हाँ मेरा क्वेश्चन है ना कि आँख में जलन होने लगता है जब भी बाहर निकलते हैं ना धूप में, तो कुछ ज़्यादा ही आँख पूरा जलने लगता है और फिर जब घर आके आँख धोते हैं तो भी एकदम लहरने लगता है, तो इसको भी कंजर्वेटिव बोलेंगे? अच्छा ठीक है, हम जानते हैं गुड़िया। डॉक्टर अनीता? देखिए, कंजंक्टिवाइटिस नॉर्मली अगर बैक्टीरियल वायरल है तो वो ऐसा माइल्ड फॉर्म में नहीं रहेगा कि सिर्फ बाहर आने से प्रॉब्लम होगी। एलर्जिक में ऐसा होता है कि आप बाहर जाते हैं, डस्ट आपके आँख में जाती है तो उससे एलर्जी की इचिंग बढ़ जाती है और आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। तो आप अपना एग्ज़ामिन करा सकती हैं आए, और अगर एलर्जिक है, आपका एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है डस्ट से, तो आपको वो कम करने के लिए एक तो डस्ट को अवॉइड करना चाहिए बहुत, और बाहर जाते हैं तो आप ख़ास तौर से गॉगल्स पहनिए, गॉगल्स पहने बिना आप नहीं जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि अगर आपको एलर्जिक है तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको आई ड्रॉप्स लिखेंगे जो उस एलर्जी को कम करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले ले सकते हैं आप अपनी तरफ से, चश्मा पहनिए, डस्ट को अवॉइड करिए और आई ड्रॉप्स लीजिए, तो इन तीनों चीज़ों से आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है गुड़िया, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और तमाम आपके सवालों के जवाब हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। So many of the sitting MPs from BJP, they have not been given tickets. And will it not lead to some kind of internal bleeding within the party? Not many have been denied tickets, I'll put it that way. Some have been denied tickets for various reasons that the party felt. Internal security is the number one issue for elections 2019. Number one issue remains development. When opposition starts questioning its own army and saying that bring out the proof, where is the evidence, whether at all the strikes happened, how many were killed? There is a terrorist attack that has taken place. You want to say it has been engineered? These things were done by Congress. Do you remember the massacre in '84? Who did it? Probably this is what they have in their mind.
army is being politicized for some reason or the other. Opposition says something, then the government in counter argument says something else. Indian armed forces are apolitical. Absolutely. On our election trail, watch a special interview with Union Minister General V.K. Singh only on Rajya Sabha television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज आयुष्मान भव में हम आंखों की समस्या कंजंक्टिवाइटिस की बात कर रहे हैं और इसे लेकर चिकित्सकों का मानना है कि लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी है और कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, जिससे समस्या गंभीर हो सकती है। इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमें फ़ोन मिला सकते हैं। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनीता, जैसे कंजंक्टिवाइटिस की बात हो रही है और तमाम कॉल्स भी जो हमारे पास आ रहे हैं, अभी तक के कॉलर में हमने देखा कुछ ऐसे कॉल्स थे जिन्होंने कहा कि अगर हम धूप में निकलते हैं तो हमें आंखों से पानी आता है। तो ये एलर्जी है, आप लोगों ने बताया। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिनको इस तरह की आंखों से जुड़ी एलर्जी है, क्या वो ज़्यादा प्रोन है कंजंक्टिवाइटिस, उन्हें जल्दी हो सकता है? ऐसा भी है? यस। जिन लोगों की पहले से आइज़ ड्राई हैं, जिनमें आंखों का जो नॉर्मल पानी बनता है वो बनना कम है, तो जब कंजंक्टिवाइटिस हवा में फैल रहा है, सब लोगों को हो रहा है, तो दे आर मोर प्रोन, उनको जल्दी हो सकता है और उसकी सिवियरिटी होना बहुत ज़्यादा सिवियरिटी होगी एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल लोग हैं जिनका ड्राई आइज नहीं है पहले, क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस अल्टीमेटली ड्राई आइज कर देता है। आफ्टर इन्फेक्शन जले जाती है, उसके बाद जो आँख की सरफेस है वो बहुत ड्राई हो जाती है और मल्टीपल कंप्लेंट्स जो पेशेंट की होती हैं वो उसी रिलेटेड होती हैं, ड्राई आई रिलेटेड होती हैं। तो अगर पेशेंट को ऑलरेडी कंजंक्टिवाइटिस से पहले ही ड्राई आई होगा तो उसमें डिजीज़ ज़्यादा सिवियर फॉर्म में आएगी और लेटर ऑन भी उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा रहेंगे। तो हमें वो भी एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे एक कॉलर ने पूछा था पहले कि इन्फेक्शन अगर एक घर में एक मेंबर को हो गई है तो दूसरों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जिसको हुई है अगर वो अपनी आइज़ को टच ना करे, तो क्योंकि पेशेंट हमेशा बहुत पानी है, बहुत सोजिश है आँख में, तो टेंडेंसी रहती है कि टच करेगा और जब वो आँख को टच करता है वो हाथ कहीं और लगेगा और बाकी मेंबर्स को हो सकता है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू टच द आइज़। कोई भी पानी आँख में आता है तो टिश्यू से नीचे से ही साफ करना है, आँख को टच नहीं करना जहाँ इन्फेक्शन है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आई ड्रॉप्स कौन डाल रहा है। अगर घर का कोई मेंबर डाल रहा है तो उसको पहले हाथ धो के आई ड्रॉप्स डालना है ताकि पेशेंट को और इन्फेक्शन ना हो जाए, और डालने के बाद उसको अच्छे से हाथ धोने हैं, बिकॉज वो ही एक सोर्स है जो फिर और मेंबर्स को भी इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल आया है। ये सवाल हमारे पास यूट्यूब के जरिए आया है और ये सवाल हमसे प्रवीण कुमार ने पूछा है। आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। प्रवीण ने हमसे पूछा है कि मेरी बाईं आंख की पलक में सूजन है, सिर दर्द भी रहता है, क्या ये कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण हैं? डॉक्टर मंजूषा, ये बाईं आंख की जो सूजन है, ये अगर पूरे आंख में मीन्स पूरी पलक में सूजन है तो ये ब्लेफराइटिस हो सकता है। अच्छा। मीन्स जो कि हम पलकों की सूजन बोलते हैं। ये क्रॉनिक रहता है, जल्दी से ड्रॉप्स डालने पर भी रिजॉल्व नहीं होता है। इसमें आई मसाज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जब हम त्रिफला या हरड़े या शहद वाले पानी से जो आंखें धोएंगे तो धोने के बाद हल्का सा पलकों को मसाज करना है और इवन ड्रॉप्स डालने के साथ साथ भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। और आंखों के मसाज करने से जो है पलकों के जो वहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ रहती हैं उनके मुख जो है बंद हो जाते हैं, तो मसाज करने से वो खुल जाते हैं और धीरे धीरे जो है इनकी प्रॉब्लम उसमें कंट्रोल में आ सकती है। ठीक है, तो ये था प्रवीण के सवाल का जवाब। डॉक्टर आशा, ये अभी मैं एलोपैथी में भी इसका जवाब लूँगी। मान लीजिए होम्योपैथी किसी ने आई ड्रॉप दी है किसी को, तो क्या वो कोई, क्योंकि ऐसा होता है लोग कहते हैं आई ड्रॉप डाल लो, केमिस्ट अपनी सलाह दे देते हैं या लोग घर में या दोस्त ने सलाह दे देते हैं, क्या होम्योपैथी में भी ये नुकसानदायक है? मतलब जैसे कि आई ड्रॉप्स वैसे तो ओवर द काउंटर लेना नहीं चाहिए, जब तक कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको ना बताए तब तक तो आई ड्रॉप्स लेने नहीं चाहिए इस टाइप से। तो होम्योपैथी में क्या, वो तो मरीज़ ही बीमार हो जाएगा, उस पर कोई पैथी का तो कोई रोल ही नहीं आएगा। अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे अलग दवाई नहीं लेके डालनी चाहिए जब तक कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, कितनी डोज है क्या है, क्योंकि आई ड्रॉप्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। जैसे हमारे होम्योपैथी में भी आई ड्रॉप्स होते हैं, पर हम वो भी उनको देख के देते हैं पेशेंट को कितने दिन डालनी है दवाई। एक तो कि उनको कोई दवाई दे दो या बता दो, खाने को दे दो, वो बंद ही नहीं करते हैं।
तो उसलिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो मेन है कि वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन को पॉजिटिवली और जितना बताएगा उतना फॉलो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है, ओवर यूजेज से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर अनीता, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, किसी के बताई Yes. हुई ड्रॉप को इस्तेमाल करना। एलोपैथिक में तो ये और भी ज़्यादा सीरियस है कि अगर आप ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज़ करते हैं तो टेंडेंसी रहती है मेडिकल शॉप से जब लेते हैं उनकी टेंडेंसी रहती है एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स देने की। और वो स्टीरॉइड्स हर तरह के कंजंक्टिवाइटिस के लिए हार्मफुल हैं, स्पेशली बैक्टीरियल और वायरल, जिसमें ऑलरेडी सरफेस बहुत ड्राई है, इन्फेक्शन है, और उसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड जैसी मेडिसिन डाल देंगे तो कॉर्निया में प्रॉब्लम हो सकती है। कॉर्निया की ऊपर वाली लेयर ही जा सकती है, बिकॉज वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स होती हैं और उन मेडिसिन्स में प्रिजर्वेटिव्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो स्टीरॉइड्स या ओवर द काउंटर ड्रग लेके कॉम्बिनेशन ड्रग्स कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए अनलेस डायग्नोसिस बनता है और वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है जिसमें हम बहुत माइल्ड डोज स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, दैट इज़ अप टू द डॉक्टर आफ्टर डायग्नोसिस। बट वायरल और बैक्टीरियल में स्टीरॉइड्स देना इज़ वेरी हार्मफुल and 90% people from outside start steroids, combination of antibiotic steroid before going to doctor. तो जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब तक हमारे पास पहुंचते हैं, ऑलरेडी डिजीज़ बहुत सीवियर हो चुकी होती है, क्योंकि स्टीरॉइड्स की टेंडेंसी रहती है आपके वायरल या बैक्टीरियल लोड को और बढ़ाने की। अच्छा। क्योंकि वो इम्यूनिटी को स्लो करते हैं और आपकी टेंडेंसी जो बॉडी की फाइट करने की है बैक्टीरिया और वायरल की, वो कम कर देते हैं। तो उस केस में बैक्टीरिया वायरल बहुत स्पीड से बढ़ते हैं लोड। तो जैसे जैसे लोड और इंक्रीज होगा सीवियरिटी ऑफ डिजीज इंक्रीज होगी। तो प्लीज़ कुछ भी तरह की रेड आई है, फ्लू है, कभी भी आप अपनी तरफ से ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके ना डालें, क्योंकि फिर हो सकता है सीवियरिटी इतनी बढ़ जाए कि वो रिवर्स होना मुश्किल हो जाए। कई लोग ये सोचेंगे आंखों में डालने की दवा दी है तो आंख में ही डाली जाएगी। कई लोग को स्टीरॉइड पता ही नहीं है कि होते क्या है या किस तरह से नुकसान करेंगे। हाँ नहीं, तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो इसलिए कभी भी ओवर द काउंटर ड्रग लेके नहीं डालना है जब तक आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है। और आयुर्वेद की बात करें डॉक्टर मंजूषा, मैंने देखा है कुछ अगर आयुर्वेदिक हम दवाई ले रहे हैं या कोई आई ड्रॉप है तो उनमें भी कभी कभी जलन होती है, तो क्या ये किसी चीज़ का इशारा है कि वो लगाना है कि नहीं लगाना है? नहीं, आयुर्वेद में दो तरह की ड्रॉप्स हैं। एक जो अभी जो नए रूल्स के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, नए मेथड के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, जैसे ऑप्था केयर मार्केट में अवेलेबल है या डेज का आई ड्रॉप अवेलेबल है, उनके डालने से तो जलन नहीं होती है। अच्छा। लेकिन जो क्लासिकल हमारी प्रिपरेशन है वो डालने के बाद जलन होती है, लेकिन वो जलन हमेशा टेम्परेरी रहती है। अच्छा। मीन्स उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि वो उस ऑर्गन में उस समय स्थानिक जो है सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, उनके कारण से जलन होती है, क्योंकि लैक्रिमेशन जो है बढ़ता है और वो 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स तक वो रहता है और वो बाद में बंद हो जाता है। वो दवाई लगाने का प्रोसीजर भी ऐसा है कि उसके बाद आँखों को यही उबाले हुए पानी से या दवा वाले पानी से धोना है। तो वो एक अंजन जो बताया गया है या आई ड्रॉप्स अलग मेथड है मेडिसिन जो आँख में डालने के, वो दवाइयों से जलन होती है। लेकिन अगर मॉडर्न पैरामीटर्स के आधार पर जो आई ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे जलन नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती है तो हो सकता है कहीं जब डालते हुए, जैसे मैम बताए थे, उन्होंने ध्यान नहीं रखा, किसी का हार्ट टच हो गया, वो उसमें इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसी ड्रॉप से अगर जलन हो रही है तो उनको वो ड्रॉप बदल देनी चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, लता जुड़ी हैं दिल्ली से, इन्होंने हमें कॉल किया है। लता, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, आप सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी आंखों में बहुत जलन हो सकती है और उसके बाद मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने मेरी आंखें बिल्कुल सही बताई कि उन्होंने चश्मा लगा दिया, जबकि मुझे पर्सनली चश्मा लगाने की कोई जरूरत भी नहीं होती, कुछ सही दिखता है, साफ दिखता है। तो हम किस पे विश्वास करें, मेरा ये है। और आंखों की पलकों के नीचे भी जैसी हो जाती, उससे क्या कंजक्टिवाइटिस हो सकता है क्या? ठीक है लता, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर अनीता, कुछ और पूछना चाहेंगे आप इनसे? उन्होंने कहा नज़र सामान्य है फिर भी चश्मा दिया है और ज़रूरत महसूस नहीं होती इन्हें चश्मे की। हो सकता है कि आपका चश्मे का नंबर आप बता सकते हैं मुझे कितना दिया था? मैम चश्मे का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन बहुत कम का दिया था। हो सकता है मिनिमल नंबर हो सकता है 0.5 हो, बट अगर हमारा स्टडीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है, हमें पढ़ना पड़ता है, स्क्रीन वर्क है, कंप्यूटर वर्क और जो फ़ोन यूज़ है आजकल हम करते हैं, उन सब को देखते हुए आजकल 0.5 नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है।
क्योंकि अगर आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो आपकी आईज कोशिश करेंगी उस इम्बैलेंस को ख़त्म करने का, स्ट्रेन करके पढ़ने का। तो उस स्ट्रेन करने के पढ़ने से भी आपकी आईज में पेन रह सकती है, डिस्कम्फर्ट रह सकती है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप एक बार फिर से अपनी आईज चेक कराइए और कितना नंबर है वो दिखाइए। और अगर नंबर आ रहा है, मतलब अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है नंबर, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, फिर आपको चश्मा लगाना ही चाहिए वो। और वो चश्मा लगाने से अब आप कॉन्टीन्यूसली अगर आप लगाएंगे और पढ़ते टाइम, तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ठीक है लता, आपको सवाल का जवाब मिला होगा। इसके अलावा इसकी ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कितने दिन तक ये रहता है, कितने दिन में ठीक हो जाना चाहिए? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन बैक्टीरियल वायरल, क्योंकि एलर्जी जो है वो तो जब तक आप एलर्जन को नहीं ख़त्म करेंगे, एलर्जी तो रह सकती है, इट कैन बी क्रॉनिक। पर बैक्टीरियल और वायरल की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरियल के चांसेस होते हैं 5 to 7 डेज तक। विद एंटीबायोटिक यूज़ अगर हम आई ड्रॉप्स, प्रॉपर आई ड्रॉप स्टार्ट कर देते हैं तो इट इज़ मैक्सिमम 5 to 7 डेज और वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है। बट अगर हम वायरल की बात करते हैं तो वायरल इट टेक्स 2 to 4 वीक्स समटाइम, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल पेशेंट। तो उसमें है कि इन्फेक्टिव लोड भी 2 हफ्ते तक रहता है, पेशेंट को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। और आई ड्रॉप्स देते हैं वायरल में, नॉर्मली हम आर्टिफिशियल टेयर्स देते हैं फॉर कंफर्ट, ताकि उसका मॉइस्चर बना रहे। एज इट इज़ वायरल के लिए अभी तक हमारे पास एंटीवायरल आई ड्रॉप्स कोई आई नहीं है, अभी तक कोई ऐसी खोज नहीं हुई है। बट जैसे हम वायरल, हमारा फीवर और कोल्ड और कफ के लिए लेते हैं वायरल में, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, विटामिन सी लेना है और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हम देते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग। और जो वायरल का कोर्स है वो 2 वीक्स तक का रहता ही है मेजॉरिटी पेशेंट में, तो तब तक जब तक वो वायरल लोड ख़त्म नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। विटामिन सी की आपने बात करी, डॉक्टर मंजूषा, आपने कहा कि बच्चों में कफ की दिक्कत है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों में किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाई जाए और इन्फेक्शन जो इस तरह के आंखों के होते हैं वो ना हो, खान पान को लेकर क्या ख्याल रखा जाए? बच्चों को हमें दूध, पनीर, ये जो प्रोटीन रिच डाइट है, या हम बोले एक संतुलित आहार देना चाहिए। और हम आयुर्वेद के उसमें देखें तो त्रिफला एक बहुत अच्छा योग है, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा सा जैसे बच्चों को नहीं पैलेटेबल होगा, तो त्रिफला चूर्ण को हम घी और शहद में मिला के बच्चों को रात में एक बार, एक छोटा सा चम्मच या आधा चम्मच पहले उनको शुरू करें, घी और शहद। एक जैसे घी अगर बच्चे को ज़्यादा पसंद है तो घी ज़्यादा ले लें, शहद ज़्यादा पसंद है तो शहद ज़्यादा ले लें। तो दोनों को अलग अलग प्रमाण में, मीन्स इक्वल प्रमाण में नहीं मिलाना है, अलग अलग मात्रा में मिला के उनको रात में एक बार देना है, जिसको कि आंखों के लिए सबसे अच्छा जो है त्रिफला बताया गया है हमारे आयुर्वेद में। ठीक है, ये किया जा सकता है। डॉक्टर आशा, क्या होम्योपैथी, अगर किसी होम्योपैथी विशेषज्ञ की सलाह ली गई है और सब कुछ देख के वो दवा दे रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सिर्फ होम्योपैथी के ज़रिए कंजंक्टिवाइटिस पूरी तरह ठीक हो सकता है या फिर एलोपैथी के साथ लेना है, कैसे करना है? नहीं, पहले तो देखेंगे कि कौन से टाइप का कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल है, वायरल है या एलर्जिक है। अगर बैक्टीरियल है तो उसके जो सिम्टम्स होंगे उनके हिसाब से हम दवाई देते हैं और वो 2-3 दिन दे के हम दवाई देखते हैं। अगर ठीक हो रहा है तो वही दवाई देते हैं, नहीं तो हम उसकी थोड़ी दवाई चेंज कर सकते हैं। और वायरल है तो वो तो जैसे कि आँख में वाटरी पानी आता है वायरल में, तो और बैक्टीरियल होगा तो पस आएगी, पीला आएगा, सुबह आँख चिपकी होएगी। तो उन दोनों की जो कॉज है डायग्नोसिस करेंगे तो हम दवाई देते हैं तो काफ़ी अच्छा असर होता है और बार बार जो उसकी रिकरेंस है वो भी ख़त्म हो जाती है उससे। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर, गर्मियों की जब बात है, मौसम चेंज हो रहा है, चश्मे का चुनाव करना और सही चश्मे का, धूप के चश्मे का चुनाव करना, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लो क्वालिटी के भी चश्मे हैं, क्या वो सच में आंखों का बचाव करते हैं? सही चश्मे का चुनाव करना भी कितना ज़रूरी है? कंजंक्टिवाइटिस में नॉर्मली तो ऐसा चश्मा होना चाहिए जो फुल आंख को कवर करे। अच्छा, बेसिकली हमें उसमें डस्ट को अवॉइड करना है बाहर जाते टाइम। अगर मिट्टी आंख में डलेगी तो एग्रेवेट होगा सिचुएशन। तो कुछ भी गॉगल्स जो प्रॉपर साइज हो और पूरा आंख को कवर करें, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमें कंजंक्टिवाइटिस है तो हम कोशिश करें कि हम घर से बाहर ज़्यादा ना जाएं। और अगर हम जाते हैं तो जैसे 2 व्हीलर कुछ ड्राइव नहीं करें, क्योंकि उसमें फुल जो हवा और मिट्टी आएगी वो पूरे प्रेशर से आंख में आएगी और वो कॉर्निया को काफ़ी इफेक्ट कर सकती है। तो उस केस में अगर आप कार में भी जा रहे हैं तो आपकी विंडोज़ बंद होनी चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो वो बेटर हो सकता है। ठीक है। और डॉक्टर मंजूषा, इस टाइम पे मोबाइल और टीवी से दूरी कितनी ज़रूरी है? मोबाइल और टीवी से
दूरी भी बहुत ज़रूरी है और उसका प्रॉपर यूज़ भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मोबाइल हम यूज़ करते हैं, एक जो पेशेंट बीच में कॉलर ने बोला था जलन हो रही है, तो मोबाइल यूज़ करते हैं जब, तो हमें उसका यूज़ करते समय हमारा ब्लिंकिंग है, जो पलकों को झपकाना है, वो प्रॉपर रहना चाहिए। होता क्या है, टीवी देख रहा है कोई बच्चा या कोई पर्सन और या मोबाइल में, तो एकदम एकटक देखते हैं, तो उससे क्या, जब ब्लिंकिंग प्रॉपर नहीं होती है, जो हमारी आँखों से जो अश्रु निकलते हैं, वो जो टीयर फिल्म बोलते हैं, तो ज़्यादा एवापोरेशन होता है, तो आँखों में ड्राइनेस होती है और उसके कारण से ये जलन, इरिटेशन वगैरह ये सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, सुनीता ने हमें कोलकाता से कॉल किया है। सुनीता, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते पैनलिस्ट एंड आपको भी। मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि मेरे अभी कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, इस सीजन में होता है, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस और वायरल कंजंक्टिवाइटिस में फ़र्क कैसे समझ में आए। मेरे को क्या हुआ है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बैक्टीरियल हुआ है या वायरल वो हुआ है। ठीक है, डॉक्टर नीता कुछ और पूछना है आपको? बैक्टीरियल और वायरल में मेन सिम्टम में यही डिफरेंस होगा कि बैक्टीरियल में डिस्चार्ज बहुत होगा आपकी आंख से, येलो हो सकता है वो डिस्चार्ज, वाइट हो सकता है वो डिस्चार्ज, और वो डिस्चार्ज इतना होगा कि आपकी आंख चिपक जाएगी बार बार, मतलब दिन में 3-4 बार भी आप साफ करेंगे तो जो आई लैशेज हैं वो चिपक जाएंगी, बहुत कोपियस डिस्चार्ज आएगा अगर वो बैक्टीरियल है। अगर वायरल है तो वायरल में डिस्चार्ज होने के चांसेस बहुत कम है, पानी और इरिटेशन बहुत आएगी और रेडनेस तो दोनों में रहती है। तो अगर आपको डिस्चार्ज नहीं लग रहा है अपनी आंख में और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि बहुत इरिटेशन हो रही है, तो इट इज़ मोर ऑफ वायरल। ऐसा भी है कि दोनों में से? हाँ जी, बोलिए। जी जी सुनीता बताइए। मैं एक्चुअली मेरा डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं क्या मेडिकेशन कर सकती हूँ? अभी तो मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। अगर आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो एक बार आप किसी आई डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इट इज़ मोर लाइकली बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, और उसके लिए हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वाली इन्फेक्शन को वो कंपनसेट कर सके। तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स बहुत ज़रूरी हैं, बट अगर आप बिना दिखाए ओवर द काउंटर लेंगे तो बहुत ही ध्यान रखना होगा कि उनमें स्टीरॉयड्स ना हो। सिर्फ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स जो कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन और बहुत तरह क्लोरेमफेनिकॉल, 3-4 तरीके की एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आपको मिल सकती है मार्केट में जो आप डाल सकते हैं। बट इट्स बेटर कि आप एक बार दिखा लीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों डिजीजेस बहुत ओवरलैपिंग रहती हैं। डिस्चार्ज मोस्टली बैक्टीरिया में ही होता है, पर समटाइम्स वायरल कंजंक्टिवाइटिस के ऊपर भी इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आपने क्लीनलीनेस का ध्यान ना रखा हो तो उसके ऊपर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। तो एग्जामिनेशन करने के बाद ये दोनों चीज़ें सेपरेट की जा सकती हैं। ठीक है, इन दोनों में से क्या ऐसा है कि कोई ज़्यादा गंभीर है, कोई ज़्यादा खतरनाक ऐसा है वायरल बैक्टीरिया? देखिए, वैसे तो दोनों ही अगर ट्रीट टाइम पे नहीं होंगे तो दोनों ही कैन लीड टू सिवियर प्रॉब्लम्स, बट अगर कंपैरिजन करना हो तो वायरल इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एज वेल, क्योंकि वायरल की और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। विद इन अ डे ऑफ 10 और 14 डेज़ अगर बहुत ध्यान दिया गया है, अच्छे से लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डाले गए हैं, अच्छे से आइज़ को क्लीन रखा गया है, तो चांसेस नहीं होते कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। बट अगर जैसे मैं पहले बता रही थी कि आप बाहर चले गए, मिट्टी में डस्ट एक्सपोजर हो गया, विंड का एक्सपोजर हो गया, तो आपके कॉर्निया पे इफेक्ट आ सकता है जो फर्दर कॉर्नियल अल्सर कर सकता है, जख्म कर सकता है ये सर्कुलर कॉर्निया पे, जिससे हमें दिखता है। तो अगर उस पर कुछ इन्फेक्शन आती है, वो इन्फेक्शन अल्टीमेटली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, जिससे विजन भी जा सकती है। और ये दोनों ही तरह में जैसे कहते हैं ना संक्रामक है, जल्दी फैलता है एक से दूसरे को, दोनों ही तरह का फैल सकता है? यस, दोनों ही कंटेजियस है, दोनों ही बहुत फास्ट एक दूसरे से हो सकते हैं। पर वायरल में एडिटिव ये भी है कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस के साथ वायरल फीवर और कफ भी होता है जो स्प्रेड को और फास्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ टच या हैंड टच या फिर कोई इन्फेक्टेड चीज़ टच करने से नहीं होगा, उसमें एयर में भी ड्रॉपलेट्स होंगे बिकॉज ऑफ कफ एंड स्नीजिंग, सो दैट इज मोर कंटेजियस इन दैट वे। ठीक है, डॉक्टर मंजूषा, आखिर में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बदलते मौसम में किस तरह अपनी आंखों का ख्याल रखा जाए? आंवला पाउडर जो है हम आहार में किसी भी फॉर्म में लें, या हम आजकल जैसे सीज़न में जो आंवला मिलता है वो लेना चाहिए। और एक है कि घृत कुमारी जो है, जो एलोए वेरा का जेल आजकल मिलता है, वो भी हम आंखों को गर्मी से या जलन वगैरह से बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें जेल को एक कपड़े में या रुई के बीच में रख के आंखों को से ढक के रखें, जिससे कि आंखों को ठंडक मिलेगी।
ठीक है, तो ये उपाय अपना सकते हैं और आंखों को ठंडा रखना, गर्मी के में किस तरह से ठंडक पहुंचाएं ये ज़रूरी है। और कोई ऐसी ड्रॉप भी हैं जो आप बता सकती हैं? ड्रॉप्स या में फिर साफ पानी से ही बार बार आंखों को धोना? ड्रॉप्स यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है, जो मैंने पहले बताया था, त्रिफला है या आंवला है या सिंपल पानी है जिसमें आप 2 से 4 बूंद अच्छे शहद की डाल लें, वो उबाले हुए पानी से आप आंख धोइए, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर अनीता, आप क्या बताएंगे? मेरी एडवाइस होगी कि जो आजकल फ़ोन और लैपटॉप यूज़ तो बहुत है और वी कैन नॉट अवॉइड मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जब भी हम वो देख रहे हैं तो जैसे मैम ने भी बताया, ब्लिंकिंग, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग इज़ वेरी एसेंशियल। और आफ्टर हाफ एन आवर अब आपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे काम किया है तो उसके बाद आपको ब्रेक लेना है फॉर 2 मिनट्स। यू कैन सी एट डिस्टेंस, मतलब स्क्रीन से ध्यान हटाना है और इंटेंशनली ब्लिंक करना है। और तीसरा है, जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं स्क्रीन का बिकॉज ऑफ जॉब एंड बिकॉज ऑफ स्टडीज़, लाइक 7-8 आवर्स अ डे और मोर देन दैट, तो उनको आँख में आर्टिफिशियल टीयर्स और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डाल लेने चाहिए, लाइक वंस और ट्वाइस अ डे। और अनदर थिंग इज़ टेक केयर ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द रूम। जैसे आप समर्स आएंगी तो देयर वुड बी AC यूज़, तो AC से भी हमारी रूम की ह्यूमिडिटी बहुत डिक्रीज़ हो जाती है जिससे ड्राइनेस और बढ़ती है। तो डायरेक्ट AC की हवा में नहीं बैठना है। और आप एक बाउल रख सकते हैं पानी का अपने रूम में, दैट नियर टू यू, जो टेक केयर करेगा थोड़ा ह्यूमिडिटी को। अच्छा। जो जितना ड्राइनेस रूम में कम होगी उतना ही वो आइस को कम इफेक्ट करेगी। एक कॉलर और जुड़े हैं, आमिर ने कॉल किया है दिल्ली से हमें। आमिर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, जब मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो मेरे आंखों में पानी आने लगता है मैम। ये कब से हो रहा है आपको? मैम, ये मेरे को 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से ऐसा है। क्या आपने दिखाया अभी तक किसी डॉक्टर को, आमिर? नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं एक्चुअली गुलाब जल डाल लेता था, उससे थोड़ा कुछ इफेक्ट पड़ता था। अच्छा, ठीक है, हम जानते हैं। डॉक्टर मंजूषा, आप बताएंगे? हाँ, ये हो सकता है कि सिर्फ ये सिम्टम नहीं, और भी आपको सिम्टम हो, क्योंकि आप कंप्यूटर पे ज़्यादा समय तक काम करते हैं। तो जैसे मैडम अभी बताए थे कि कंप्यूटर पे काम करने के लिए 20-20 का रूल है कि आप 20 मिनट कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एक 20 सेकेंड्स का आप एक ब्रेक लीजिए और ब्लिंकिंग प्रॉपर करनी है और उसका इल्यूमिनेशन नॉर्मल रखिए और साथ में एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालिए, या आयुर्वेद में हम एक प्रतिमर्श नस्य करते हैं, गाय का घी जो है 2-2 बूंद आप रेगुलर एक प्रैक्टिस बनाइए, नाक में डालिए, जो कि आपकी आंखों की झिल्ली को भी जो है स्नेहित करेगा और आपको ड्राइनेस या ये सिम्टम्स कम होंगे। और एक सप्तामृत लौह टैबलेट आते हैं जो लंबा टाइम हम इन चीज़ों को प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो आप 2 गोली रात में ले सकते हैं। ठीक है, एक और कॉलर हैं, अभय ने कॉल किया है पटना से हमें। अभय, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए आप। जी, मेरा सवाल है कि एक मेरा 7 साल का लड़का है जी, और उसके आंखों में पानी बहुत ज़्यादा आता है और पानी आने के बाद पूरा इरिटेशन होता है आँख में, और वो ऐसा कंडीशन होता है कि वो आँख भी कोई नहीं खोल पा रहा है, और ये पिछले 6 महीने से हो रहा है। और डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने बताया क्या कि ये एलर्जी है, और उन्होंने कुछ दवाई भी सजेस्ट किया, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है हमको। ठीक है, अभय हमारे साथ तीनों पैथी के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी। आप किससे जानना चाहेंगे? मैं एलोपैथी को तो 6 महीने से मैं उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, तो उससे कुछ फायदा हमको लग नहीं रहा है। तो और यहाँ तक कि डॉक्टर को मैंने कहा कि क्या चश्मा देने से कुछ फायदा होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, चश्मा नहीं लगने से ये एलर्जी है और उम्र के साथ ये ठीक होगा। अच्छा। जैसे जैसे बच्चा का उम्र बढ़ेगा वो ठीक होगा। तो मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी का से अगर कुछ सलाह मिल जाए तो। ठीक है, अभय आप बने रहिए कॉल पर हमारे साथ। डॉक्टर आशा, किस तरह से होम्योपैथी मदद करेगी? जैसे इसमें हो सकता है, जो जैसे बता रहे हैं, मेरे हिसाब से लैक्रिमल डक्ट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उनसे बराबर पानी आता रहता है। तो एक बार आई डॉक्टर को दिखाएं तो वो अगर बताएंगे पेटेंसी ऑफ दी लैक्रिमल डक्ट्स अगर है तो उसका इलाज कर सकते हैं। अगर बंद है तो एक छोटा ऑपरेशन भी होता है। बाकी होम्योपैथिक दवाई, अगर वहाँ कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे आप मिलके पूरा उनको दिखा के हिस्ट्री लेकर वो आपको दवाई दे सकते हैं और ये काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकता है। ठीक है, और डॉक्टर मंजूषा, एलर्जी को लेकर किस तरह से मदद कर सकता है आयुर्वेद? एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस के उसमें हम लोग ड्रॉप्स जो है एलर्जी पे काम करते हैं माय आयुर्वेद के, उनके साथ साथ हम इन लोगों को
कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन दवाइयाँ देते हैं जो एलर्जी में हम काम करते हैं। घर का एक प्रयोग ये कर सकते हैं कि दूध में हल्दी डालकर पिलाएं, जो कि एलर्जी के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है। तो हल्दी में अगर बच्चा दूध नहीं पीता हो तो पानी में डाल के भी वो हल्दी का पाउडर जो है आधा चम्मच जितना दे सकते हैं। और ये कहाँ रहते हैं मुझे नहीं रजिस्टर हुआ, ये आसपास किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ को बता सकते हैं जो कि इनको एक प्रॉपर जो देखने के बाद दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। एक पॉइंट आपने बताया था डॉक्टर अनीता कि एसी में बैठना, ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना और एसी से तुरंत बाहर जाना गर्मी के मौसम में, पहले बिल्कुल ठंड में बैठे रहना, हम मानते कई बार हमने सुना है कि हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या ये ओवरऑल स्वास्थ्य पर असर डालता है, आंखों पर भी इसका प्रभाव है? यस, द डिफरेंस इन टेम्परेचर वो इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्चुअली यही है कि एसी वाले रूम में द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लेस, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है हमारी टीयर फिल्म पे। हमारी आइज़ के ऊपर एक हमारी सतह होती है टीयर्स की, जो हमारी आइज़ को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, एनी डस्ट पार्टिकल्स और कुछ भी जो एयर में हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं आजकल जो कि बहुत बढ़ चुके हैं, उन सब से प्रोटेक्ट करती है। और अगर हमारी वो टीयर फिल्म स्टेबल नहीं होगी देन द प्रॉब्लम्स वुड बी देयर। और वो टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी के लिए टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूम में ह्यूमिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ द रिस्क ऑफ एसी इन दीज डेज। सब बैठते हैं एसी में ही, बट द ओनली थिंग इज़ कि एटलीस्ट आप डायरेक्ट उसके हवा के फ्लो में नहीं बैठिए। एसी शुड बी समवेयर बैक साइड। और दूसरा है कि आप द बाउल ऑफ वाटर दैट कैन हेल्प। और डॉक्टर आशा, आप आखिर में क्या बताएंगी? भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, अपना ख्याल हम ऐसे नहीं रख पाते हैं, क्या किन चीज़ों का ध्यान दें, खासकर कंजंक्टिवाइटिस से बचने के लिए, आंखों को भी स्वस्थ रखने के लिए? आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो बाहर जाएं तो धूप का चश्मा लगा के जाएं, और पानी भी खूब पीना चाहिए। जैसे हम एसी में बैठते हैं तो हम पानी नहीं पीते, पानी की कमी से भी ये ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, आंखों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, जिससे इरिटेशन होती है, उससे आप इम्यून हो जाते हैं और बीमारियों के लिए भी। तो पानी का इंटेक पूरा रखें, बाहर जाएँ तो चश्मा लगा के जाएँ। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे चश्मे भी आते हैं, अच्छे स्टाइलिश चश्मे लगा के आप जाएं, और डस्ट से अपने आँख को ज़रूर बचाएं। और घर से जाएं जैसे तो, और बाहर से जब भी घर में आएँ सबसे पहले अच्छे से हाथ धो लें अपने हाथ, क्योंकि जगह जगह आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको इन्फेक्शन मिल ही जाती है। तो आते ही वो यूज़ होती है, आँखों में लगाया तो आँखों में चला जाएगा। तो घर में आते ही सबसे पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, और अपने आइज़ को जो प्रोटेक्शन डस्ट और लाइट सनलाइट से रखना ज़रूरी है। और बहुत तेज़ जो ग्लेयर होती है उनको भी अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सकता है। अच्छा, बाकी अदरवाइज आइज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बिल्कुल। तो आप तीनों स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी सलाह, सुझाव और मशवरा दिया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने कि मामूली से लगने वाले कंजंक्टिवाइटिस की वजह से आंखों को भारी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए समय रहते इसका उपचार कराना बेहद ज़रूरी है। और इसे हल्के में लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, और बिना चिकित्सक की सलाह के आंखों में कोई भी दवा बिल्कुल ना डालें, इससे समस्या ठीक होने के बजाय और बढ़ सकती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, और आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें इसका इंतजार रहता है। अगले हफ्ते बात होगी थायराइड की और इसके उपचार और निदान की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और रखिए अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।